हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कल बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार का ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कर। देखो क्या बोलता है, समझना पहले। ये भवन है और ये मीनार है, ठीक है, समझ लेना पहले। ये भवन है और ये मीनार है, दोनों दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, ठीक है, वो दूरी पता नहीं है, ठीक है। अब ये भवन पर एक आदमी चढ़ के इसका जड़ को देखता है। किसका जड़ को? मीनार का जड़ को। पाद बिंदु मीन्स हो गया तुम्हारा जड़, ठीक है, नीचे पूरा। तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री। और जब टावरवा पर चढ़ के देखा जाता है तो भवन के नीचे में कितना डिग्री बिंदु बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। यदि टावर का ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन का ऊंचाई बताना है। ये है हमारा क्वेश्चन, समझ में आया? यदि किसका ऊंचाई? टावर का ऊंचाई 50 है तो भवन का ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है? सॉल्व। समकोण त्रिभुज ABC में इसमें मेरा क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है? P दिया हुआ है, B नहीं दिया हुआ है। तो पहले AB लिखें, उसके बाद BC लिखें। और P/B किसका फॉर्मूला है? 10 का। और इसका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। इसलिए कितना डाल दिए? 10 60 डाल दिए। कोई दिक्कत? AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50। BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है? X। कुछ नहीं दिया हुआ तो X दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आ गए 50/x और tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। और जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 150 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आया? 50। और x √3 से मल्टीप्लाई हुआ कितना आया? √3x = 50। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ पे x = हम लोग 50/√3 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। संख्या को एक तरफ ले आए, ठीक है, संख्या को एक तरफ ले आए। अब ये क्या हो गया? इक्वेशन 1, समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? पुनः समकोण त्रिभुज DBC में मतलब एक मीनार वाला जो ऊंचाई वाला है उसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ तक ले आए, ठीक है। मतलब इसका दूरी हम लोग निकाल लिए, इसका दूरी निकाल लिए। कितना दूरी पर है? 50/√3 मीटर दूरी पर। यही दूरी पर ना है, समझो। पहले ध्यान दे, देखो समझो। हम लोग जब भी किसी चीज का मान निकालेंगे तो उसमें एक ठो दिया हुआ रहेगा तभी दूसरा वाला निकलेगा। एक ठो दिया। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना, अगर एक ठो दिया हुआ रहेगा तभी ना दूसरा निकलेगा। अब देखो इधर हमें क्या दिया हुआ था? मीनार का ऊंचाई दिया हुआ था, ठीक है। तो भवन से मीनार तक का दूरी हम लोग ज्ञात कर लिए। दूसरा एक चीज निकाल लिए। हमें क्या दिया हुआ था? मीनार का ऊंचाई। तो हम लोग भवन तक का दूरी ज्ञात कर लिए। कितना आया? 50/√3 मीटर, ठीक है। अब जब दूरी ज्ञात हो गया यानी इसका B ज्ञात हो गया तो इसका P हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो समकोण त्रिभुज DBC में अब देखो यहाँ पे BC/BC यानी DC/BC ये वाला हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे DC और BC का कितना निकल गया? X हम लोग लिख दिए, लेकिन X का मान यहाँ पे दिया हुआ। हम लोग चाहे तो ये वाला भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या लिखें? X लिखें। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3h। देखो यहाँ पे √3h आया = x आ गया। ये हो गया क्या? समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा कितना था? x = 50/√3, यही ना था। अब इसके जगह पे हम लोग x का मान रखेंगे। x का मान मेरे पास कितना निकला था? 50/√3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान देखो यहाँ पे कितना है? √3h आया है जी। x का मान तो यहाँ पे लिखते हैं √3h/1। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या किए हम लोग? 1 किए। इक्वेशन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे होंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो √3 जब गुना होगा कितना हो जाएगा? √9 होगा ना। और h का h 50 अपने जगह पे फिक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √9 का वैल्यू कितना निकलता है? 3। तो 3h लिख दिए, 50 का 50 अपने जगह पे, ठीक है। अब h = लिख सकते हैं 50/3। तो 50/3 को फिर हम लोग पूर्णांक में लाए तो पूर्णांक में इसको डिवाइड देते हैं तो कितना आ गया? 16.2/3। ये क्या निकल गया? भवन का ऊंचाई। ये क्या निकल गया? भवन का ऊंचाई। भवन का ऊंचाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए ठीक।